जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टम विभाग में निकाली गई मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ रहने वाली हैं, हर एक चीज़ मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि सारे जो भी डाउट हैं, क्वेरीज हैं आपके, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वैकेंसी आई। दोस्तों, ये वैकेंसी आई है आपकी कस्टम विभाग के अंदर में स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर में आपका एक तो टैक्स असिस्टेंट का पद रहेगा, दूसरा होगा हवलदार का पद। अब दोस्तों, जो टैक्स असिस्टेंट का पद होगा वो होगा लेवल 4 और हवलदार का पद होगा लेवल 1 के अंतर्गत में। टैक्स असिस्टेंट के अंदर में जो पे स्केल होगा वो होगा 25,500 से 8100, और उसके बाद में हवलदार लेवल 1 के अंदर में होगा 18,000 से 56,900 तक का बेसिक पे एज पर 7 पे कमीशन। ठीक है। बात करें दोस्तों अगर वैकेंसी की, तो वैकेंसी के अंदर में आप देख रहे हैं टैक्स असिस्टेंट में टोटल 18 पद निकाले जाएंगे और हवलदार के अंदर में 11 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से आपकी जो है वैकेंसी जो आउट की गई है। अब दोस्तों, इसके अंदर में जो मेन चीज़ है कि आपका जो स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसी, तो आपके पास में स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ दिया गया है कि पहले तो आप या तो स्टेट या कंट्री में नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल के अंदर में आपने जो अपने आप को रिप्रेजेंट किया हो। अगर वो नहीं किया है तो यूनिवर्सिटी जो इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर में आपके स्पोर्ट्स होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें आपने जो है रिप्रेजेंट किया हो, या फिर स्टेट स्कूल टीम के जो नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें, या इंडियन स्कूल गेम फेडरेशन जो गेम लेता है स्कूल लेवल के, उसमें आपने रिप्रेजेंट किया हो। और अगर ये भी नहीं है तो आपके पास में कम से कम नेशनल अवार्ड्स इन फिजिकल इफ़िशेंसी अंडर द नेशनल फिजिकल इफ़िशेंसी ड्राइव, इस ड्राइव के अंदर में आपके पास में नेशनल अवार्ड होना चाहिए फिजिकल इफ़िशेंसी के अंदर में। ये चीज़ें अगर बताई हैं, टोटल 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, इसमें से कोई भी अगर एक है तो आप जो है इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर्म की। लास्ट डेट दी गई है 30 नवंबर 2023। आपके पास में एक महीने का टाइम मिलने वाला है फॉर्म को भरने का। अब ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपके फॉर्म दिया गया है एनेक्सर ए, जिसके अंदर में आपको सारी डिटेल आपको भरनी होगी, फ़ोटो लगानी होगी, आपके नाम जो भी डिटेल्स होंगी सब आपको भरना होगा। अलग अलग फॉर्म के हिसाब से दिया गया है। एक दिया गया एनेक्सर 1, जिसके अंदर में आप कौन सा गेम खेलते हैं उसको लिखना है, कि उसके अंदर में ईयर वाइज आपका क्या अचीवमेंट रहा है 2003 में, 2022 में, 2021 में, इस तरह से आपको यहाँ दिखाना होगा। ये अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं जो किसी कैटेगरीज का होगा। कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो फॉर्म भर रहा है तो उसके हिसाब से अपने फॉर्म को प्रिंट आउट करके आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं देख लेते हैं हम एज लिमिट के बारे में हम बात करते हैं। तो एज लिमिट में सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स असिस्टेंट ग्रुप सी कैटेगरी, जिसमें 18 से 27 साल की आपकी एज मांगी गई है। 30 नवंबर 2023 कट ऑफ डेट रखी गई है। बात करें रिलैक्सेशन की, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का मिलेगा, SC ST कैटेगरी को 5 साल का यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन देने को मिल जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों पे स्केल की, तो पे स्केल के अंदर में आपको मैंने बता दिया था कि 25,500 से 81,100 रुपये आपका पे स्केल रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। अगर आप टैक्स असिस्टेंट का भरते हैं फॉर्म, तो आपके पास में डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। एक छोटा मोटा कंप्यूटर का आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप बात मानेंगे तो देखेंगे शुड प्रोसेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर द डेटा एंट्री वर्क। कंप्यूटर टाइपिंग यहाँ पे मांगी गई है दोस्तों, कि क्योंकि टैक्स असिस्टेंट का काम कंप्यूटर में होता है, तो कंप्यूटर टाइपिंग आपके पास में होनी चाहिए 8,000 की डिप्रेशन की रिगार्डिंग में। दूसरा पद क्या है दोस्तों, हवलदार का पद है। तो ये भी ग्रुप सी के अंडर में आता है। एज का क्राइटेरिया सेम रखा गया है, 18 से 27 साल। कट ऑफ डेट रखी गई 30 नवंबर 2023। और दोस्तों ओबीसी कैटेगरी को 3 साल छूट मिलेगी, SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो यही आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बेसिक पे है तो बेसिक पे के अंदर में 18,000 से 56,900 रुपये आपकी बन जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे ओनली मैट्रिकुलेशन पास मांगा कि आप जो है ओनली मैट्रिकुलेशन पास है तो फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई हवलदार का पद है तो यहाँ पे क्या कि फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका रखा गया है। तो क्या रखा गया उसमें, पहला है मेल कैटेगरी में आपकी हाइट होगी 157.5 सेंटीमीटर। और अगर आप घरवाली हैं, असामीज़ हैं, गोरखाज हैं, या फिर ST के मेंबर हैं, तब आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, यानी कि 152.5 सेंटीमीटर चाहिए होगी अगर आप उसको छूट लेना चाहते हैं। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपकी होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर। एक्सपैंड करने के बाद में 5 सेंटीमीटर फूल जानी चाहिए।
इसमें दोस्तों आपका जगह फिजिकल टेस्ट भी जो लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी 15 मिनट के अंदर में। बहुत टाइम होता है, 15 मिनट इजीली आप रनिंग कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर में 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, वेट होगा 48 kg। और अगर आप गढ़वाली, असामी या एसटी कैटेगरी या गोरखा से हैं तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का छूट जो है मिल जाएगा यहाँ पे। इसमें फिजिकल होगा फीमेल्स का, जिसके अंतर्गत आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 20 मिनट में। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर 20 मिनट में बहुत समय होता है, चल के भी आएंगे तब भी जो है आप इजीली पहुंच जाएंगे। तो फिजिकल का कोई मैटर नहीं, फिजिकल नॉर्मल सा चीज़ है, वो इजीली हो ही जाएगा। एलिजिबिलिटी में बता दी दोस्तों। और ये जो वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, जो वैकेंसी बताई गई है, ये टोटल 65 डिसिप्लिन्स के जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसमें दी गई हैं। आप देख सकते हैं आर्चरी, एथलेटिक्स, अट्टा पट्टा, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, सारे के सारे गेम्स आपको यहाँ पे 65 गेम्स देखने को मिल जाएंगे। तो कह सकते हैं कि हर एक ऐसा कैंडिडेट जो स्पोर्ट्स खेलता है वो इस फॉर्म को भर सकता है, बशर्ते उसमें कितनी वैकेंसी आती हैं कैटेगरी वाइज, वो उस पर डिपेंड करता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों? जो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी है। इसमें आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में आपका एक फील्ड टेस्ट होगा, यानी कि आप जिस भी स्पोर्ट्स इवेंट से हैं उसका एक ट्रायल टेस्ट लिया जाएगा, देखा जाएगा कि आप उसमें कितने कैपेबल हैं, और बस उसके बाद में जो है मेरिट लग जाएगी और आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। ये सिंपल सा दोस्तों स्टेप रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि हाउ टू अप्लाई। तो इसमें क्या दोस्तों कि आपको जो फॉर्म भरना है उसको बाय हैंड एक पेन पेपर के अंदर में आपको जो है यहाँ की जो प्रिंट आउट दिया, फॉर्म बताए थे मैंने ऊपर आपको, एनेक्सर ए वाला फॉर्म था, एनेक्सर 1 था, फॉर्म 1, 2 था, 1, 3 था। ये सारे के सारे फॉर्म का आपने प्रिंट आउट निकालना है, उसको जो है बढ़िया से भरना है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है, इस बॉक्स में मैं कर देता हूँ हाईलाइट। ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस में आपने ऑफलाइन मोड में बाय पोस्ट फॉर्म को भेज देना है, और 30 तारीख से पहले पहले ये फॉर्म आपका जो है चला जाना चाहिए। अब आप जो फॉर्म भेजेंगे दोस्तों, इस पे आपने ध्यान रखना कि जो आपको जो एनवेलप का जो फ्रंट पेज होगा उस पर आपने ये लाइन दोस्तों जरूर डालनी है। क्या लिखना है आपने? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट ऑब्लिक हवलदार अंडर स्पोर्ट कोटा। कैटेगरी में आप जो भी है, मान लीजिए कैटेगरी के अंदर में कोई कैंडिडेट है जनरल का, तो जनरल को आप ऐसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको कट कर दीजिए सभी को। उसके बाद में नेम ऑफ द स्पोर्ट्स, आप किस स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर में फॉर्म बन जाते हैं। मान लीजिए कुछ जाता है फुटबॉल में, तो यहाँ पे आपने लिख देना है फुटबॉल, बस इतना आपने ये फ्रंट एनवेलप के पेज पे लिख देना है। और इसको जो है आपने समय रहते हुए जो एड्रेस लिखा है उसमें आपने पोस्ट कर देना है। वहाँ ये जाएगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगा देने हैं, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और फिर आपको जो है कॉल लेटर इशू कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा जो है तरीका है इसको भेजने का दोस्तों। अच्छी वैकेंसी आई है। कह सकते हैं कि कस्टम के अंदर में आपको टैक्स असिस्टेंट हवलदार का पद मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि सब रहते हुए फॉर्म को भर दें। कोई ये ना सोचे कि यार वैकेंसी तो 18 ही है या 11 ही है, इससे मैटर नहीं करता है। एक वैकेंसी भी आई है तो वही उसको मांगे चलना कि वैकेंसी मेरी है। ठीक है दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। इससे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने इससे पहले भी और भी वीडियो बनाए हैं खासकर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जैसे कि एक CISF की वैकेंसी आई है स्पोर्ट्स कोटे के अंदर में, एक ITBP की वैकेंसी आई है और एक इंडियन रेलवे की वैकेंसी आ रखी है। अभी उसके लिंक लाइव हैं, आप जाके उस फॉर्म को भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है उनके बारे में मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।